Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8 history chapter 3 ruling the countryside part 4 page number 31. Why the demand of Indian indigo? इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी? The indigo plant grows primarily in the tropics. इंडिगो जो प्लांट है वह ट्रॉपिक्स में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ग्रो होता है. बाय द 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturer in Italy, France and Britain to dye cloth. 13th century में इंडियन इंडिगो के जो मैन्युफैक्चरर थे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के, ये क्लोथ्स को डाई करने के लिए इंडियन इंडिगो को यूज़ करते थे. हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई. बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में इंडियन इंडिगो यूरोप के मार्केट तक पहुंचता था और इनकी जो रेट्स थी वह भी काफ़ी हाई थी. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज. इसीलिए जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे उन्हें अदर जो प्लांट है जिसे कि वुड कहा जाता है उस पर डिपेंड रहना होता था वायलेट जो बैंगनी कलर और ब्लू कलर की डाइज के लिए. बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन का प्लांट होने के कारण वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप. जो यूरोप था वहाँ पर ये प्लांट इजीली अवेलेबल थे. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली. इसके साथ ही यह नॉर्थन इटली में, उत्तरी जो इटली में, साउदर्न फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, और ब्रिटेन और जर्मनी के कुछ पार्ट में ग्रो किए जाते थे. वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. जो इंडिगो का कंपटीशन था, इससे वरीड होकर वुड के जो भी प्रोड्यूसर थे यूरोप में, उन्होंने यूरोप के गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो इंडिगो का इंपोर्ट हो रहा है यूरोप में उसे बैन किया जाए. क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज अ डाई. क्लोथ डायर जो भी होते थे, जो भी रंगने वाले होते थे कपड़े, वे लोग एक डाई की तरह इंडिगो को ही प्रेफर करते थे. इंडिगो प्रोड्यूसर रिच ब्लू कलर, क्योंकि जो इंडिगो में कलर होता है वह रिच ब्लू कलर होता है. वेरियस द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल, और जो वुड से मिलने वाला जो कलर होता है वह डल होता है, फीका कलर होता है. बाय द 17th century, यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स persuade their government to relax the ban on indigo import. 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर जो भी थे उन्होंने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसे इंडिगो इंपोर्ट के बैन में कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए कहा. द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग इन द कैरिबियन आइलैंड, द पुर्तगीज इन ब्राज़ील, द इंग्लिश इन जैमिका and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many part of North America. ये जो पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं, ब्राज़ील में, जैमिका में और वेनेजुएला में, यहाँ पर इंडिगो के प्लांटेशन हो रही थी, और नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत से पार्ट में. बाय द एंड ऑफ द 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize. 18th सेंचुरी के एंड में जो इंडियन इंडिगो की डिमांड थी वह काफ़ी बढ़ रही थी, और जो ब्रिटेन था उसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था. एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, और वहाँ का जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ रहा था. क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज. क्लोथ डाई की बढ़ती हुई डिमांड के क्रिएट होने से वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड, फिर भी जो इंडिगो की डिमांड भी बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लोथ डाइज की डिमांड बढ़ रही थी इंडिगो की डिमांड्स भी बढ़ रही थी. इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कॉलेज फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स. वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से आने वाली सप्लाई कुछ
रीजन्स के कारण कोलैप्स हो रही थी, कुछ रीजन्स के कारण बंद कर दी गई थी। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। 1783 से 89 के बीच में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वर्ल्ड में वह बिल्कुल हाफ रह गया था। क्लोड डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। क्लोड डायर जो भी थे ब्रिटेन के, अब वह इंडिगो की सप्लाई के लिए उसके न्यू सोर्सेज को देख रहे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, कि किस तरह से इंडिगो को प्रोक्योर्ड किया जाए। इंडिगो कहाँ से प्रोक्योर्ड हो सकता है, कहाँ से मिल सकता है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन का इंडिया में इंटरेस्ट या इंडिया की तरफ आना। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, यूरोप में इंडिगो की बढ़ती हुई डिमांड को फेस करते हुए द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। कंपनी इंडिया में इंडिगो कल्टिवेशन के कई वेज देख रही थी और एरियाज देख रही थी जहाँ पर इंडिगो कल्टिवेशन किया जा सके। From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, लास्ट जो दशक थे उस टाइम इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में रैपिडली एक्सपेंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट, और बंगाल की जो इंडिगो थी वे वर्ल्ड के मार्केट तक भी अपना प्रभाव बना चुकी थी। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। 1788 में केवल 30% इंडिगो ब्रिटेन में जो इंपोर्ट की जाती थी उसका केवल 30% ही इंडिगो इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गोन अप टू 95%। 1810 में ये प्रोपोर्शन बढ़कर 95% के समथिंग हो गया था, कि 95% जो इंडिगो ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जाता है उसका 95% इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे ही इंडिगो का जो ट्रेड व्यापार बढ़ रहा था, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। कॉमर्शियल जो एजेंट थे और ऑफिशियल्स जो थे कंपनी के, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। इंडिगो बिजनेस को लुक आफ्टर के लिए, देख रेख के लिए, मैंने जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया था। अट्रैक्ट बाय द prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and become planters. हाई प्रॉफिट्स से अट्रैक्ट होकर बहुत से स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन इंडिया में आए थे और यहाँ आकर वे प्लांटर्स बन गए थे। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. वे लोग जिनके पास इंडिगो प्रोडक्शन के लिए या कल्टीवेशन के लिए मनी नहीं थी, वे कंपनी से या बैंक से लोन ले सकते थे, दैट वर कमिंग अप एट द टाइम। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो को किस तरह से इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाता था। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन के, इंडिगो की खेती के टू मेन यहाँ पर मेथड बताए हैं। एक तो निच एंड निच और रायती। विद इन द सिस्टम ऑफ निच कल्टीवेशन सिस्टम में द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। प्लांटर्स जो इंडिगो को प्रोड्यूस करता है अपनी खुद की ओन लैंड पर, उसका जो प्लांटर है उसका उस पर डायरेक्टली कंट्रोल होता है। अपनी ओन लैंड पर प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली जो प्लांटर है उसका कंट्रोल होता है। ही अदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। और जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है वे लोग या तो लैंड को बॉट करते हैं या लैंड को परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ज़मींदार से लैंड रेंट पर लेते हैं और वहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स, वे खुद वहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके लिए लेबर्स को हायर किया जाता है और उनसे
कल्टीवेशन करवाते हैं। द प्रॉब्लम विथ निच कल्टीवेशन। द प्लांटर्स। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।